नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं 31 जनवरी से लेकर के 6 फरवरी तक का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल के मेरे इस विशेष कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे साप्ताहिक राशिफल का हाल। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई परिवर्तन होती है या किसी प्रकार की कोई अस्थिरताएं आती हैं जिसका बुरा प्रभाव आपके जीवन में यह सप्ताह पड़ता है, तो आपको इसको बेहतर बनाने के लिए कौन कौन से उपाय होंगे, ये सभी राशिफल के अंतिम पड़ाव में मैं बताते चला जाऊंगा। राशिफल बताने से पूर्व मैं आपको यह जानकारी दे दूं कि 9 तारीख से लेकर के 12 तारीख के मध्य में मैं दिल्ली में रहूंगा। आप चाहें तो मेरे से पर्सनली मिल करके आप अपने जन्म कुंडली विश्लेषण यानी पत्रिका का विश्लेषण करा सकते हैं और अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, कोई भी राशिफल जो होता है यह ग्रहों के गोचर के आधार पर ही होता है। अगर ग्रहों की स्थितियों में जो जो बदलाव होंगे उसी का प्रभाव हम लोग के जीवन पर भी पड़ेगा। साप्ताहिक राशिफल के इस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई ग्रह कारक होता है तो वो चंद्रमा होते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है हमारे मन के कारक हैं और चंद्रमा की स्थिति ये बताती है कि हमारा मन किस और किस प्रकार का कार्य करेगा, क्योंकि चंद्रमा जो है बहुत ही कम समय में अपनी राशि को परिवर्तित करता है। तो अब मैं आपको यह बताता हूं कि यह सप्ताह चंद्रमा की स्थिति कैसी रहेगी। सबसे पहले देखिए, 31 तारीख और 1 फरवरी को चंद्रमा जो है ये मकर राशि में रहेंगे, पर इस समय चंद्रमा सूर्य, बुध, शनि और खुद चंद्रमा 4 ग्रह एक साथ रहने वाले हैं। ऐसी स्थितियों में क्या होगा कि चंद्रमा के ऊपर अशुभ प्रभाव की स्थितियां आएंगी। चंद्रमा एक जल तात्विक ग्रह है। सूर्य, बुध और शनि ये तीनों से इनकी मित्रवत संबंध बहुत अच्छी नहीं है। अतः 31 तारीख और 1 तारीख के मध्य में सभी राशि वालों को थोड़ा सावधान तो होने की आवश्यकता रहेगी। 2 तारीख और 3 तारीख को चंद्रमा रहेंगे कुंभ राशि में। कुंभ राशि का चंद्रमा बृहस्पति के साथ विराजमान रहेगा, जिसका अर्थ यह हुआ कि बृहस्पति और चंद्रमा की युति से बन जाता है गज केसरी योग। अतः 2 तारीख और 3 तारीख का जो समय रहेगा वो सभी के लिए शुभ रहेगा। क्या शुभ रहेगा वो राशिफल के श्रृंखला में मैं आपको अवश्य बता दूंगा। 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख को चंद्रमा रहेंगे मीन राशि में, और मीन राशि में जब चंद्रमा रहेंगे तो चंद्रमा के ऊपर उनके मित्रवत संबंध रखने वाले मंगल की दृष्टि रहेगी। हालांकि केतु की भी दृष्टि रहेगी, लेकिन चंद्रमा मीन राशि में मित्रगत राशि होता है। अतः जिस कारण से चंद्रमा का प्रभाव इतना ज्यादा बेहतर और इतना ज्यादा शुभ और लाभकारी रहेगा कि सभी के लिए बेहतर रहेंगे। हालांकि देखिए, केतु की दृष्टि है तो सभी राशियों वालों को थोड़ा सा तो बच के रहने की आवश्यकता होगी। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले अगर आपकी चर्चा करूं कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल, तो देखिए मेष राशि वाले सबसे पहले 31 तारीख और 1 तारीख को चंद्रमा जो है आपकी कुंडली में वह रहेंगे मकर राशि यानी कर्म क्षेत्र में। यानी 31 तारीख और 1 तारीख को आपके जीवन में नए व्यापार और नौकरियों के अच्छे अवसर प्रारंभ होंगे। धन की लाभ होगी, संपत्ति का लाभ मिलेगा, संपत्ति विवाद की समस्याओं में कमी देखने को मिलेगा। पिता से, माता पिता से तालमेल तो बिल्कुल सही रहेगा। व्यापार में उच्च अधिकारियों से और नौकरी में भी उच्च अधिकारियों से, ये अच्छे कस्टमर्स जो भी व्यापार में होते हैं उन लोगों से मतभेद सिर्फ नहीं करने हैं। और इसके अलावा जो लोगों को लगता था कि जीवन में अब किसी भी क्षेत्र में सफलताएं नहीं मिलेंगी, निश्चित तौर पे इस समय सफलता के रास्ते खुलेंगे। अतः मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि आपका 31 और 1 तारीख का समय बहुत ही अच्छा रहेगा। 2 और 3 तारीख को चंद्रमा आय स्थान में रहेंगे, जो आय को बढ़ाने वाला रहेगा। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में वृद्धि देखने को मिलेंगे। माता पिता से तालमेल अच्छे होंगे। संपत्ति विवाद जो नहीं बिक रहा था बिक जाएगा और उससे आय के स्रोत आपके जीवन में चालू हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय यहां यह रहेगा
कि आपको लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट और संतान संबंधित लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि दिखेगा। घर में मांगलिक कार्य के योग अच्छे बनते हुए दिखते हैं। 4, 5 और 6 तारीख को चंद्रमा द्वादश हो जाएंगे। हालांकि मित्रगत राशि मीन में रहेंगे, जिसका तात्पर्य ये हो रहा है कि खर्च थोड़े आपके बढ़ेंगे। सिर दर्द की समस्याएं, पेट और हृदय से रिलेटेड समस्याएं आ सकती हैं, तो इस मामले में आपको थोड़ा बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। कर्ज लेने से आप बचिएगा। मानसिक शांति बना करके रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा, क्योंकि कोई भी ग्रह की अशुभ स्थितियों में परेशानियां बढ़ती हैं। और घरेलू झगड़े से बचना है, मतभेद में नहीं पड़ना है, और माता से तालमेल अच्छा रखना, सामाजिक कार्य के लोगों से तालमेल अच्छा रखना है। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए पूरे सप्ताह प्रत्येक दिन एक नारियल जल वाला भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करिए और उसी का प्रसाद ग्रहण करके अपने शुभ कार्य की ओर निकलिए, तो बहुत ही अच्छा रास्ता आपके जीवन में खुल जाएगा। वृषभ राशि वाले, अगर आपके पूरे सप्ताह के राशिफल की चर्चा करूं तो देखिए, वृषभ राशि वाले सप्ताह का शुरुआत यानी 31 तारीख और 1 तारीख को चंद्रमा जो है आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में विराजमान रहेंगे। भाग्य स्थान का चंद्रमा आपको भाग्यशाली बनाएगा, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित कराएगा। इसके अलावा जो है रिश्तेदारों से तालमेल में आपके जो खराबियां चल रही थी इसमें सुधार देखने को मिलेंगे। सरकारी कामकाज का लाभ बढ़िया देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है रिश्तेदारों के अलावा भाई बहनों से तालमेल में बहुत ही अच्छे सुधार देखने को मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय ये रहेगा कि आपके जीवन में सीनियर अधिकारियों से तालमेल में सुधार देखने को मिलेगा। छोटी छोटी यात्राओं का लाभ मिलेगा आपके जीवन में। 2 फरवरी और 3 फरवरी को चंद्रमा आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में रहेंगे। जिनको लगता था कि नौकरियां नहीं लगेंगी, नौकरियों के अवसर में सुधार देखने को मिलेगा। घरेलू कार्य में जो दायित्व से रिलेटेड कार्य है, इसमें संभावनाएं हैं कि बहुत ही अच्छी स्थितियां होने वाली हैं। प्रॉपर्टी और संपत्ति का लाभ मिल सकता है, वाहन का लाभ मिल सकता है। सामाजिक कार्य के लोगों से रिलेटेड आप जो भी हैं, आपके लिए सफलताएं के रास्ते खुलेंगे। माता और पिता से तालमेल तो अच्छे होंगे ही होंगे, और आपके जीवन में कुछ बड़े और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। 4 फरवरी, 5 फरवरी और 6 फरवरी को आय स्थान का चंद्रमा विवाह के लिए बहुत ही उपयुक्त समय रहेगा। उच्च शिक्षा ग्रहण कराएंगे आपको। संतान, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, लव रिलेशन, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इन सभी क्षेत्रों में सफलताओं के रास्तों को खोलने वाला रहेगा। कहीं आपके पैसे फंसे हुए हैं वह भी निकल जाएंगे। मानसिक शांति भी इस समय आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। लेकिन थोड़े से गले में टॉन्सिल की समस्याएं या भावनात्मक विचारों को लेकर के अपने कुछ दिल की बातें दूसरे से शेयर कर सकते हैं, इस मामले में बच करके रहना चाहिए। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं वृषभ राशि वाले, तो पूरे सप्ताह आपको क्या करना है, प्रत्येक दिन दही का भोग माता लक्ष्मी को अर्पित करिए और उस दही को प्रत्येक दिन खा के ही घर से निकलिएगा, तो आपका दिन बहुत ही बेहतर जाएगा। वृषभ राशि वाले। मिथुन राशि वाले, अगर आपके लिए पूरे सप्ताह के राशिफल की चर्चा करें तो 31 तारीख और 1 तारीख को चंद्रमा जो है आपकी कुंडली में अष्टम रहेंगे। अतः इस समय घरेलू मतभेद से बचने की संभावना रहेगी। पेट पैरों में कष्ट हो सकता है। ससुराल पक्ष मतभेद की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। मन में नेगेटिव आ सकता है, परंतु एक मामले में लाभकारी समय रहेगा कि आय के स्रोतों में कमी नहीं होगी। ये एक सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है आपके जीवन में। मित्रों से तालमेल ठीक रहेगा। लव रिलेशन की स्थितियों में सुधार होगा। नौकरी में बदलाव हेतु कुछ लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं, थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। 2 तारीख और 3 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में रहेंगे। अतः भाग्य स्थान का चंद्रमा भाग्यशाली बनाएगा, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित कराएगा। भाग्य स्थान का चंद्रमा जो है आपके जीवन में पिता से तालमेल में भी सुधार करेगा। सरकारी कामकाज, रिश्तेदारों से जो भी मतभेद की संभावनाएं थी, इन सभी चीजों में सुधार के योगों को बनाने वाला रहेगा। छोटी छोटी यात्राओं का लाभ मिलेगा। और 4 फरवरी, 5 फरवरी और 6 फरवरी को चंद्रमा आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में रहेंगे। जिन लोगों को लगता था कि नौकरी नहीं लगेगी, जिन लोगों को लगता था कि अब कुछ हो नहीं पाएगा, या चुनाव से रिलेटेड आप टिकट की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे 4 फरवरी, 5 फरवरी और 6 फरवरी को नए नए लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। चुनाव से रिलेटेड आपको टिकट भी मिलेंगे। संपत्ति और वाहन का सुख मिलेगा। सामाजिक कार्यों में वृद्धि के योग बनते हुए दिखेंगे। विवाह से रिलेटेड संभावनाएं बहुत ही प्रबल हो जाएंगे और आपके प्रेमी या प्रेमिका जो आपके जीवन में वापस चले गए थे वह रिटर्न हो जाएंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, पूरे सप्ताह गणेश चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। मिथुन राशि वाले। कर्क राशि वाले, अगर आपके लिए पूरे सप्ताह के राशिफल की चर्चा करूं तो देखिए, कर्क राशि वाले सप्ताह का शुरुआत यानी
31 जनवरी और 1 फरवरी का समय आपके लिए विवाह के लिए उपयुक्त समय रहेगा। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड व्यवसाय में लाभ की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यात्राएं बहुत होंगी, लेकिन चारों तरफ से नेम फेम और ख्याति भी आपकी बढ़नी चालू हो जाएंगी। परफेक्ट फैसला आपका रहेगा जो आपको आने वाले समय पर सफल भी बनाएगा। जीवन साथी से जो मतभेद की संभावनाएं चल रही थी, इसमें कमियां निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगी। 2 तारीख और 3 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम स्थान में आ जाएंगे। तो जब यह अष्टम स्थान में आ जाएंगे तो निश्चित तौर पे पेट और पैरों की समस्याओं में थोड़ी सी बढ़ोतरी कर सकते हैं, बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि गजकेसरी योग रहेगा। इसके अलावा धन की कमी नहीं होगी, मित्रों का सहयोग मिलेगा, पारिवारिक लोगों का सहयोग मिलेगा, धन संचय भी करेंगे, कर्ज की भी मुक्ति करने की ओर प्रेरित होइएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय क्या है कि कुछ मामलों में आप अपने फैसले दूसरों को नहीं सुना पा रहे थे, 100% सुनाइएगा और ये आपके फेवर में ही आएगा। 4 से लेकर के 6 फरवरी तक का जो समय रहेगा, पदोन्नति प्रमोशन का योग बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो लोग आपको सम्मान नहीं दे रहे थे या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और परेशानी में जो चल रहे थे, इतना ज़्यादा नेगेटिव हो गया था कि लाइफ में कुछ होता नहीं है, जीवित रहूं कि नहीं रहूं वाले जो मन में संचय चल रही थी, इसमें कमियां देखने को मिलने चालू हो जाएंगी। आत्मविश्वास जब बढ़ता है तो मनुष्य सफल होता है। और इसके अलावा जो है भाई बहनों से तालमेल अच्छे हो जाएंगे। चारों तरफ से आय के स्रोतों में आपके जीवन में बहुत ही बढ़िया वृद्धि देखने को मिलेगा। कर्क राशि वाले पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व माता दुर्गा को जो है पेड़े का भोग लगाइए और स्वयं भी उसका सेवन करके ही निकलिएगा। सिंह राशि वाले, अगर आपके लिए पूरे सप्ताह के राशिफल की चर्चा करूं, देखिए सिंह राशि वाले सप्ताह का शुरुआत यानी 31 तारीख और 1 जनवरी का जो समय रहेगा, ये 1 फरवरी का जो समय रहेगा, ये बहुत बेहतर नहीं रहेगा। इस समय जो है पेट और पैरों में समस्याएं देखने को मिलेंगी, थोड़ी सी डिप्रेशन तनाव के योग देखने को मिलेंगे, परंतु विदेश से रिलेटेड कामकाज में सफलताओं के रास्ते खुलेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सफलताओं के रास्ते खुलेंगे, लेकिन अपने हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा, डिप्रेशन और तनाव से बचना पड़ेगा। 2 तारीख और 3 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के विवाह स्थान में आ जाएंगे, जो आपके विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्तों को लाएगा। नौकरी के साथ व्यवसाय के एक अच्छे ऑफर भी देखने को मिलेंगे। मान सम्मान में वृद्धि होगा। बड़े फैसले लीजिएगा और अच्छे फैसले लीजिएगा। भावनात्मक फैसलों से हट करके सकारात्मक फैसलों की ओर आप बढ़ना चालू कर दीजिएगा। पार्टनर धोखा दे रहे थे, उससे एक निश्चित तौर पर परफेक्ट फैसला करने वाले रहिएगा और जीवन में किस प्रकार से सफल होना है इसकी एक परफेक्ट जानकारी भी अपने जीवन में आप अर्जित करने वाले रहिएगा। 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम स्थान में रहेंगे। अतः इस समय आपके जीवन में सिंह राशि वाले गजकेसरी योग तो नहीं रहेगा, लेकिन मित्रगत ग्रह मंगल की दृष्टि निश्चित तौर पे चंद्रमा के ऊपर रहेंगे। अतः यह आपको पेट और पैरों में थोड़ी समस्याएं बढ़ा सकता है, थोड़ा सा डिप्रेस और तनाव दे सकता है। दूसरों के भावनात्मक बातों में आकर के आप अपने फैसले मत चेंज कीजिएगा। सीनियर अधिकारियों से मतभेद से भी थोड़े से बचने पड़ेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, कोशिश कीजिएगा लोन नहीं लेने का। हालांकि इसके अलावा कुछ लोगों का सहयोग मिलेगा, पारिवारिक सहयोग मिलेगा। थोड़ा सा मैरिड लाइफ में, दाम्पत्य जीवन में हल्का वैचारिक मतभेद हो सकता है, बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। पूरे सप्ताह सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, अतः पूरे सप्ताह बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जल में डालिए गुड़ और सूर्य को दीजिए अर्घ्य। कन्या राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें तो देखिए, सप्ताह का शुरुआत जो होगा 31 तारीख और 1 तारीख का जो समय रहेगा आपके जीवन में सुख समृद्धि धन की वृद्धि देखने को मिलेंगे। लव रिलेशन में सुधार होगा, आय में वृद्धि भी होगी। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपका कोई नौकरी वगैरह पेंडिंग था या रिजेक्टेड अवस्था में चले गए थे, उसमें सुधार देखने की स्थितियां बननी चालू हो जाएंगी और बुरे से बुरे परिस्थितियों में मानसिक शांति आपको देखने को मिलेगा। पर भावनात्मक फैसले सोच समझ करके लेने पड़ेंगे आपको। 2 तारीख और 3 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के गज केसरी योग बना करके षष्ठ स्थान में रहेंगे, अतः कर्ज की मुक्ति कराएगा। ये आय के स्रोतों को निश्चित तौर पे बढ़ाएगा। अगर आप इनकम कर रहे थे, आपके रिश्तेदार या बड़े भाई बहन लूट रहे थे, तो इस पर भी आप सकारात्मक फैसले अपने जीवन में बहुत ही अच्छे लेने वाले रहिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, कोई शत्रु आपको डैमेज कर रहा था, उससे भी आप एक अच्छे फैसले मानसिक चालाकी से लेने वाले रहिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, पुराने रोगों में कमी देखने को मिल जाएंगी, यानी अपने जीवन में नए रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। 4 फरवरी, 5 फरवरी और 6 फरवरी का समय आपके जीवन में विवाह के लिए बहुत ही उपयुक्त है। विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, एक से एक लोगों से संपर्क होगा, मानसिक शांति देखने को मिलेंगे। बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी आप अपने आप को बहुत ही बढ़िया सुधार करके लोगों के समक्ष अच्छा प्रेजेंट करने की स्थितियों में रहिएगा। इस समय आपके दाम्पत्य जीवन में जो विवाद हो रहा था, उसमें कमियां देखने को मिलेंगे। इस समय
आप अपने जीवन में कुछ गलत फैसले ले रहे थे, इसमें सुधार देखने के योग बनेंगे और आय के स्रोतों में वृद्धि होने का दिखेगा। कहीं पुराने फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे, खास करके वो सरकारी कामकाज से रिलेटेड ही क्यों ना हो। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो कन्या राशि वाले दुर्गा चालीसा का पाठ अगर आप कर लेते हैं या फिर प्रत्येक दिन माता दुर्गा को जो है आप 1 पीस केले का भोग लगाते हैं तो बहुत ही लाभकारी रहेगा, उन्नतिकारक रहेगा। तुला राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें तो देखिए क्या फल मिलता है। तुला राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 31 तारीख और 1 तारीख का जो समय रहेगा आपके जीवन में, ये ऊपर वाले की कृपा से बहुत ही अच्छा और शुभ रहेगा। इस समय आपके घरेलू कार्य जो खास करके धार्मिक थे उससे रिलेटेड वृद्धि देखने को मिलेंगे। माता से आपके तालमेल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे चालू। पिता भी आपको हर मामले में सपोर्ट करेंगे। अपनी राशि को चंद्रमा देखेगा तो जो लोगों को लगता था कि मेरी नौकरी अब हो ही नहीं पाएगी, मैं व्यवसाय में सफल हो ही नहीं सकता या सकती हूं, तो इससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बढ़नी चालू हो जाएंगी। खास करके आप पॉलिटिक्स वगैरह के क्षेत्र में है तो टिकट्स वगैरह के लिए प्रयास कर रहे हैं तो मैं बोलता हूं कि मिलना तय है, बस अपने जीवन में प्रयास जारी रखना पड़ेगा। वाहन और संपत्ति का सुख तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी समय बहुत ही अच्छा है। 2 तारीख और 3 तारीख को आय के स्रोत में वृद्धि होगा। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि मिलेगा। पिताजी भी आपके, ये घर वाले नहीं मान रहे थे आपके लव मैरिज को लेकर के, तो उसमें मानना चालू कर देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, बुरे से बुरे परिस्थितियों में आय की कमी हो ही नहीं सकती है। 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख को चंद्रमा आपको कर्ज से मुक्ति कराने वाला रहेगा, लेकिन खर्च भी बढ़ाएगा, तो आपको इस मामले में सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा जो है इस समय आपके जीवन में कुछ दुश्मन बढ़ सकते हैं, तो इन लोगों से भी चालाकी से आपको निकलने पड़ेंगे और आपके सीनियर अधिकारी आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं। इस मामले में बच के रहने पड़ेंगे और अपनी गुप्त बातें दूसरों को नहीं बतानी है। यानी 4, 5, 6 तारीख को अगर इन चीज़ों पे आप अमल करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह आपको क्या करना चाहिए, पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन नारियल जो है, सूखे नारियल या पानी वाली नारियल, माता लक्ष्मी को भोग लगाइए सुबह सुबह और उसी का ही सेवन करके घर से निकलना है। वृश्चिक राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें, सप्ताह का शुरुआत यानी 31 जनवरी से लेकर 1 फरवरी का क्या हाल रहने वाला है। देखिए 31 तारीख से लेकर के 1 फरवरी का जो समय रहेगा आपके जीवन में, षष्ठ स्थान से माफ करेंगे, तृतीय स्थान से चंद्रमा प्रारंभ होगा, जिस कारण से जो है समझ लीजिए कि आपके पराक्रम में वृद्धि दिखना चालू हो जाएगा। रिश्तेदारों से तालमेल में सुधार हो जाएंगे। छोटी छोटी यात्राएं बहुत होंगी, लेकिन सभी यात्राओं से लाभ की संभावनाएं बढ़नी चालू हो जाएंगी। प्रमोशन पदोन्नति का सपोर्ट मिल जाएगा। आपकी जॉब वगैरह चली गई थी या आपको प्रमोशन चाहिए, लेकिन किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आपको जो अपने काम को निकलवाना है वो काम निकलेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी वाले आपको सपोर्ट कर देंगे। 2 फरवरी और 3 फरवरी को भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ देखने को मिलेगा। इस समय आपके जीवन में कर्म क्षेत्रों में भी सफलताएं देखने को मिलेंगी। जिनको लगता था कि नौकरी नहीं लग सकते, नौकरी लगने में सफलताएं मिलेंगी। आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा था और आपकी पकड़ उस पर नहीं हो पा रही थी, आप अपने पकड़ बनाइएगा और अपने कर्म पे, दम पे लोगों के समक्ष फेमस होइएगा कि मेरे में भी दम है, हम कुछ लाइफ में कर सकते हैं। 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम स्थान में आ जाएंगे, जो प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि करना चालू कर देगा। नौकरी से प्रमोशन के रास्तों को खोलना चालू कर देगा। एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी की ओर आपको बहुत ही अच्छा ऑफर आएंगे। आय स्थान को देखने के कारण चारों तरफ से आय के स्रोतों में वृद्धि होना चालू हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, आपके संतान आपके कहना मानेंगे। और आपको लगता था कि मैं किस सब्जेक्ट की ओर जाऊं, किस ओर जाऊं, क्या जीवन में चॉइस करूं, यह भी आपके जीवन में एक सकारात्मक रूप से फैसले मिलने चालू हो जाएंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो वृश्चिक राशि वाले, पूरे सप्ताह आपको क्या करना है, लड्डू हनुमान जी को अर्पित करना है। देखिए कितना बढ़िया आपका समय जाएगा पूरे सप्ताह। धनु राशि वाले, अगर आपके पूरे सप्ताह के राशिफल की चर्चा करें तो क्या फल मिलने वाला है। धनु राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 31 तारीख और 1 तारीख का जो समय रहेगा आपके जीवन में, ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय चारों तरफ से धन के रास्ते खुलेंगे। पुराने मित्रों से सहयोग आपके बहुत ही बढ़िया मिलने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है इस समय आपके जीवन में जो है जीवन साथी से जो वैचारिक मतभेद चल रहे थे, इसमें भी कमी हो जाएंगी। धन संचय नहीं हो पा रहा था, धन संचय के योग बहुत ही प्रबल और अच्छे बनने चालू हो जाएंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल में सुधार देखने को मिलेगा। 2 फरवरी और 3 फरवरी को चंद्रमा आपकी कुंडली में तृतीय घर में रहेंगे, जो आपको पराक्रमी बनाएगा।
उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित करवाएगा। प्रमोशन पदोन्नति के संपूर्ण रास्तों को खोलने वाला रहेगा। आपके भाई बहन भी आपको सपोर्ट कर देंगे। फंसे हुए पैसे भी आपके गवर्नमेंट की तरफ से निकलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय क्या रहने वाला है कि आप अपने जीवन में आत्मविश्वास खो चुके थे कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, कुछ बड़े लोगों का सपोर्ट मिल जाएगा। 4, 5 और 6 फरवरी को आपके जीवन में भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ मिलेगा। माता पिता से तालमेल अच्छे होंगे, सीनियर अधिकारियों से तालमेल अच्छे होंगे, वाहन का सुख देखने को मिलेगा। घरेलू प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। ससुराल पक्ष वाले आपको सपोर्ट कर देंगे। किसी प्रकार का एलुमनी या डिवोर्स से रिलेटेड केस चल रहे हैं तो इस समय भी आपको सपोर्ट बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। मानसिक शांति बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये होने पे इंसान बड़े फैसले लेते हैं और आप निश्चित तौर पे मानसिक शांति की ओर बढ़ना चालू कर दीजिएगा। पेट और पैरों की समस्याएं भी इस समय कमी देखने को मिलेंगे और कुछ बड़ा काम जो आपके पिता नहीं मान रहे थे और उनको मानना आपके लिए बहुत ही बेहतर था, वह मान जाएंगे। पूरे सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए आपको सप्ताह से शुरुआत में ही चूरमा बनाना है आटे का और प्रत्येक दिन विष्णु जी को भोग लगाना है। चूरमे में किशमिश अवश्य डालना है और उसी चूरमे का सेवन करना है प्रसाद के रूप में। प्रत्येक दिन अपने काम की ओर निकलना है। सभी काम में शुभता देखनी चालू हो जाएंगी। धनु राशि वाले, मकर राशि वाले, अगर आपके पूरे सप्ताह के राशिफल की चर्चा करें तो क्या फल मिलने वाला है। देखिए मकर राशि वाले, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि सप्ताह का शुरुआत तो बहुत ही लाजवाब होगा, क्योंकि चंद्रमा लग्न भाव से ही आपके जीवन में शुरुआत होने वाला है। लग्न भाव से जब चंद्रमा का शुरुआत होगा तो चंद्रमा अपनी राशि को देखेगा ना 7वें दृष्टि से। अतः शुरुआत में ही विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे योग देखने को मिलेंगे। बड़े बड़े फैसले और निर्णायक फैसले अपने जीवन में आप लेने वाले रहिएगा। जीवन साथी से तालमेल अच्छे होंगे। जीवन साथी से किसी प्रकार के वैचारिक मतभेदता चल रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग की स्थितियां उत्पन्न हो चुकी थी, इसमें कमी देखने को मिलेंगे और आपका साझा व्यापार ठीक होगा। जॉब को छोड़ करके बिजनेस के क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं पर कोई ऑफर नहीं मिल पा रहे थे, इसमें सुधार देखने को मिलेंगे। अच्छा ऑफर देखने को मिल सकता है। 2 तारीख और 3 तारीख को चंद्रमा धन स्थान में आएंगे, जो आपको बहुत ही अच्छा फल देगा, यानी धनी बनाएगा। आप अपने जीवन में पैसे को सेव करेंगे। पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक तालमेल में सुधार देखने को मिलेंगे। पुराने प्रेमी या प्रेमिका जो चले गए थे वह वापस आने की स्थितियों में आ जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय यह भी रहने वाला है कि इस समय आपके जीवन में, समझिएगा, ससुराल पक्ष से भी तालमेल में सुधार देखने को मिलेगा और खानदानी प्रॉपर्टी विवाद भी कम हो जाएंगे। 4, 5 और 6 फरवरी को आप अपने जीवन में बहुत ही पराक्रमी फील कीजिएगा। छोटे छोटे फैसले लेने वाले रहिएगा। इसके अलावा जो है विदेश यात्राओं का योग भी देखने को मिलेंगे। अपने जीवन में जो पैसे आपने दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा था और आपको लग रहा था कहीं पैसे गलत जगह पे तो इन्वेस्ट नहीं हो गए, उससे रिलेटेड समस्याओं का भी समाधान हो जाएगा और सरकार के पास फंसे हुए पैसे 100% निकल जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय क्या रहने वाला है जो आपको मैं बताना चाहूँ, सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय यह रहेगा कि आपकी ख्याति और तूती सभी जगह बोलेंगे। सीनियर अधिकारी जो आपको किसी मामले में सपोर्ट नहीं करते थे वह सपोर्ट करना चालू कर देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रहेगा मैं आपको यह बताना चाहूँ, सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय यह रहेगा, मानसिक शांति देखने को मिलेंगे। रिश्तेदारों के अलावा भाई बहन भी बहुत अच्छे सपोर्ट करेंगे। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह आपको क्या करना है, ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है और प्रत्येक दिन जल में डाले काला तिल और शिवलिंग को कर दे अर्पित। कुंभ राशि वाले, अगर मैं आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो देखिए क्या होगा। कुंभ राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 31 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी का जो समय रहेगा, द्वादश स्थान में चंद्रमा रहेंगे। अतः इस समय थोड़ा तनाव परेशानी जीवन में देखने को मिलेगा। इस समय आप अपने जीवन के कुछ गलत फैसले ले सकते हैं। इस समय अपने जीवन में बहुत ही प्रेशर फील करने वाले रहिएगा। नकारात्मकता तो आपके जीवन में पचती नहीं है क्योंकि आप इगोइस्ट होते हैं, क्योंकि आप सत्य के साथ देने वाले होते हैं। तो अतः इस समय कुछ बड़े फैसलों पे आप सोच समझ के विचार करिएगा। हालांकि डिप्रेशन तनाव थोड़ा सा बढ़ सकता है, तो आपको छोटी छोटी बातों पे ध्यान ही नहीं देने हैं। जो बोलना है बोले, अपने काम की ओर बढ़िएगा, लेकिन कर्ज की भी मुक्ति करिएगा और अपने जीवन में लव रिलेशन जो खराब हो चुका था उसमें सुधार की संभावनाओं को बढ़ाइएगा। 2 फरवरी और 3 फरवरी को चंद्रमा आपकी कुंडली के लग्न भाव में आएंगे। जब यह लग्न भाव में आ जाएंगे तो आपके जीवन में सुख समृद्धि का योग बनते हुए दिखना चालू हो जाएगा। जब यह लग्न भाव में आ जाएंगे तो मानसिक शांति दिखना चालू हो जाएगा। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे।
लव रिलेशन में भी सुधार देखने को मिलेगा, पार्टनरशिपिंग में भी बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा, मानसिक शांति आपके जीवन में बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। यानी बड़े बड़े फैसले आपके लिए तुरंत क्षण भर में सॉल्व होने वाले रहेंगे। और इसके अलावा आप अपने जीवन में यह भी तय कीजिएगा कि बड़े फैसले मुझे किस प्रकार से लेने हैं, क्योंकि गज केसरी योग रहेगा तो परफेक्ट फैसले लीजिएगा। 4 फरवरी, 5 फरवरी और 6 फरवरी को चंद्रमा आपकी कुंडली के धन स्थान में रहेंगे। अतः जब ये धन स्थान में रहेंगे तो धन के योग बढ़ेंगे, लव रिलेशन में सुधार होगा, दाम्पत्य जीवन में भी सुधार होगा, पारिवारिक लोग आपको सपोर्ट करेंगे, मित्रों का सहयोग मिलेगा, प्रेमी या प्रेमिका आपको सपोर्ट करेंगे। परंतु ससुराल पक्ष के लोगों से थोड़ी सी अस्थिरताएं हो सकती हैं, क्योंकि कुछ नाजायज स्थितियों में आप बोलेंगे। नहीं बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि क्यों नहीं बोलते हैं, तो आप बोलिएगा। और धन से रिलेटेड कुछ बड़े फैसले भी अपने जीवन में लीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, कुछ किसी प्रकार की परेशानियां आती है तो परिवार के लोग आपको सपोर्ट करेंगे। हिम्मत करने की आवश्यकता आपके जीवन में रहनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, पूरे सप्ताह जो है काजू गणेश जी को 5 पीस प्रत्येक दिन भोग लगाना है और 1 पीस स्वयं भी सेवन करना है। मीन राशि वाले, अगर आपके लिए पूरे सप्ताह के राशि फल की चर्चा करें तो देखिए क्या फल मिलने वाला है। मीन राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत जो आपके जीवन में होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। यानी 31 जनवरी से लेकर 1 फरवरी में आय के स्रोतों में वृद्धि देखने को मिलेगा। लॉटरी, सट्टे, शेयर मार्केट में जितना पैसा लगाना लगाइए, 2 दिनों में बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाली है आपको। लव रिलेशन से विवाह के योग बढ़ेंगे, यानी प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि देखने को मिलेंगे। संतान कंसीव होने में गुड न्यूज मिलने की संभावनाएं रहेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय यह भी है कि बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी जो है आप अपने कड़े और अच्छे निर्णायक फैसले लेने वाले रहिएगा। 2 तारीख और 3 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के कुंभ राशि में आ जाएंगे, द्वादश स्थान में। गज केसरी योग है, क्यों घबराते हैं। अच्छा, इस समय आपके जीवन में कर्ज की मुक्ति आप कर दीजिएगा, विदेशों से लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में योग अच्छे बनने चालू हो जाएंगे, पेट और पैरों में जो समस्याएं चल रही थी उसमें कमियां देखने को मिलेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, सिर दर्द, नेत्र से रिलेटेड समस्याओं में भी कमी देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूं, आपको दूसरों के ज्यादा लफड़े में नहीं पड़ने हैं, नहीं तो व्यर्थ के केस मुकदमे या फिर दूसरों के भावनात्मक विचारों में आकर के उसकी सहायता करेंगे, पता चला खूब लॉस में करके बैठे हुए हैं तो हो जाएगा। राशिफल सुनने का कोई फायदा नहीं होगा। तो राशिफल सुनने का फायदा कि आप बुरी स्थितियों में बचिए। 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के लग्न भाव में आ जाएंगे। तो जब यह लग्न भाव में आ जाएंगे तो आपके जीवन में बड़े बड़े फैसले लेने के लिए पावरफुल बना देगा आपको। विवाह के योगों के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। प्रेम से विवाह को तो संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता। एफर्ट लगाना है तो 4 तारीख से 6 तारीख के मध्य में लगा लीजिएगा। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड किसी प्रकार की बेईमानी हो रही तो इसमें सुधार करिएगा। नौकरी में बदलाव करना चाहते थे, 100% बदलाव होगा। आप पहले से किसी गवर्नमेंट जॉब में या बड़े पद में थे और छल करके आपको निकाल दिया गया था तो उस मामले में भी आपके लिए फेवर वही स्थितियां बनने वाली रहेंगी। बड़े बड़े फैसले क्योंकि इंसान इसलिए लेता है कि इंसान बड़ा बन सके, तो आप बड़ा बनने का तैयारी कीजिए और फैसले लीजिए। माता पिता से तालमेल बहुत ही अच्छा रहेगा। संतान के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। संतान की तरक्की या विदेश जाने की संभावनाएं बन जाएंगी और आपके जीवन साथी भी आपको पूर्ण रूपेण सपोर्ट करने वाले रहेंगे। ये समय बहुत ही बेहतर रहेगा। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, काजू कतली यानी काजू की बर्फी प्रत्येक दिन आपको भगवान शिव को या फिर गणेश जी को अर्पित करना है। तो आप देखिए आपके लिए बहुत ही बेहतर फल मिलेगा मीन राशि वाले। प्रिय दर्शकों, 31 जनवरी से लेकर के 6 फरवरी तक के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल मैंने बहुत ही विस्तृत तौर पे बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो अनुरोध करते हैं कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।